गाइस, इमेजिन करें, सोचें एक छोटा सा गांव, मिट्टी का घर और खेतों में काम करता एक मजदूर और बेचैनी भरा बचपन। ये है 1915 का कोरिया, जहां एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम है चंग जू यंग। उसकी फैमिली इतनी पुअर थी कि स्कूल के लिए फ़ीस भी नहीं अफोर्ड कर सकती थी, लेकिन उसके दिल में एक आग जल रही थी, कुछ कर दिखाने की, अपनी गरीबी तोड़ने की। और वही लड़का आगे चलकर बन गया होंडा मोटर कंपनी का फाउंडर, एक ऐसी कंपनी जो आज दुनिया के हर कोने में गाड़ियाँ बेचती है। तो चलिए देखते हैं उसकी रियल स्टोरी से निकले 7 ज़बरदस्त लेसन की, जो आपकी ज़िंदगी बदलने में भी मदद करेंगे। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and having an amazing day. Guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी रियल स्टोरी से 7 लेसन्स बताऊंगी जो आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देंगे और आपके माइंड को रिप्रोग्राम करेंगे। सो ये रियल लाइफ स्टोरी के 7 लेसन्स बिल्कुल मिस मत करिएगा और मैं गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो के बाद आप चेंज हो जाओगे। तो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। लेसन नंबर 1, नेवर बी अफ्रेड ऑफ स्मॉल बिगनिंग्स। चंग के बचपन की ज़िंदगी सिर्फ खेत और मजदूरी तक लिमिटेड थी। उसके फादर चाहते थे कि वो बस खेती करे, लेकिन उसका दिल शहर की तरफ था। उसने बार बार घर से भागने की कोशिश की और जब भी जाता उसके फादर उसे वापस खींच लाते। एक दिन उसने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मैं गांव में घुलकर ख़त्म नहीं हो सकता। वो शहर गया और पहली नौकरी मिली एक कंस्ट्रक्शन साइट पे। सोचें, एक 16-17 साल का लड़का दिन भर पत्थर उठाता रहा और रात को बस ये सोचता है कि ये मेरी ज़िंदगी का एंड नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक नई शुरुआत है। इससे लेसन सिंपल है कि छोटी शुरुआत से शर्माना नहीं चाहिए। चाहे आप डिलीवरी बॉय हो या मज़दूर हो या एक इंटर्न, अगर आपके ख्वाब बड़े हैं तो ये छोटी शुरुआत एक दिन बड़ी कहानी बन सकती है। सो नेवर बी अफ्रेड ऑफ स्मॉल बिगनिंग्स। लेसन नंबर 2, नॉलेज इज़ द रियल पावर। उनको एजुकेशन फॉर्मली ज़्यादा नहीं मिली, लेकिन सीखने का जुनून उसके अंदर था। वो हर जगह ऑब्जर्वेशन करता था। मैकेनिक इंजन खोल रहा है तो वो देखता है कि कैसे पार्ट्स फिट होते हैं। बिजनेसमैन कस्टमर से डील करता है तो वो सुनते सुनते समझता है कि ट्रस्ट और नेगोशिएशन कैसे होता है। एक वक्त उसने एक राइस शॉप खोली, पहला बिजनेस, लेकिन कुछ महीने के अंदर शॉप बंद हो गई। लॉस इतना ज़्यादा था कि घर वाले हंसने लगे कि मज़दूर का बेटा बिजनेसमैन बनेगा। जेब खाली है, दिमाग भी खाली है। लेकिन चंग ने कहा, पैसा पैसा गया तो क्या हुआ, मैंने सीखा तो बहुत कुछ है। अब अगला बिजनेस और स्ट्रॉन्ग होगा। इसका लेसन ये है कि पैसा ख़त्म हो जाए, नौकरी चली जाए, लेकिन अगर आपने नॉलेज गैदर कर ली तो कोई आपको रोक नहीं सकता। नॉलेज ही असल ताकत है। लेसन नंबर 3, टर्न स्ट्रगल्स इनटू स्ट्रेंथ। उसकी लाइफ एक रोलर कोस्टर थी। कभी पैसा होता, कभी बिल्कुल ज़ीरो। कभी शॉप चलती, कभी बंद। कभी घर वाले उसे सपोर्ट करते और कभी कहते कि तुम सिर्फ हमारे लिए बोझ हो। ये स्ट्रगल्स उसे तोड़ भी सकती थी, लेकिन उसने डिसाइड किया कि मैं अपनी गरीबी को अपना फ्यूल बनाऊंगा। वो कहता था, गरीबी ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई है कि अगर मेहनत करूंगा तो ही ज़िंदा रहूंगा, नहीं तो दुनिया मुझे मिटा देगी। इससे लेसन ये था कि प्रॉब्लम्स आपको तोड़ने के लिए नहीं आती, बनाने के लिए आती हैं। हर स्ट्रगल एक नई स्ट्रेंथ बन सकती है अगर आप उसे चैलेंज की तरह लें।
और चैलेंज एक्सेप्ट करना सीखें। लेसन नंबर 4, हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन लक। चंग ने एक छोटी सी गैरेज रिपेयर शॉप खोली। पहले दिन सिर्फ एक गाड़ी आई और दूसरे दिन एक भी कस्टमर नहीं, लेकिन वो हर सुबह वर्कशॉप खोलता, पूरे दिन वेट करता और रात को फ्यूचर का प्लान बनाता। लोग मजाक बनाते कि क्या फ़ायदा ऐसी दुकान का जहाँ कस्टमर्स ही नहीं, लेकिन उसने अपनी शॉप चलाई रखी। लेकिन धीरे धीरे एक मैकेनिक से 2 बने, फिर 5, कस्टमर्स बढ़ने लगे। इसी गैरेज ने आगे चलकर होंडाई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन का रूप लिया, जो बाद में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने लगी। इससे हमें लेसन क्या मिलता है कि कंसिस्टेंसी बराबर है लक के। नसीब उन्हीं को मिलता है जो रुकते नहीं। अगर आप लगातार एफर्ट देते हो तो एक दिन दुनिया आपकी वैल्यू समझने लगती है। लेसन नंबर 5, रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटीज़। 90s 50s का कोरिया तबाह हो गया था। वॉर के बाद सब कहते थे कि अब इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन चंग ने कहा जहाँ कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं होता वहीं सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। उसने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स लिए जहाँ कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे होंडाई कोरिया का रिबिल्ड प्रोजेक्ट्स का लीडर बन गया और फिर 1967 में सबसे डेयरिंग स्टेप लिया, होंडाई मोटर कंपनी शुरू की। लोग हंसने लगे, कोरिया कार बनाएगा, इम्पॉसिबल। लेकिन चंग ने कहा इम्पॉसिबल सिर्फ डिक्शनरी में होता है। और देखें, होंडाई ने अपनी पहली कार बनाई और धीरे धीरे ग्लोबल मार्केट में एंटर किया और आज होंडाई दुनिया के सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। इसका लेसन क्या था कि अपॉर्चुनिटीज़ वही होती हैं जहां लोग रिस्क लेने से डरते हैं और आपका चांस बढ़ जाता है। लेसन नंबर 6, हेल्प अदर्स राइज विद यू। चंग सिर्फ अपनी ग्रोथ नहीं चाहते थे, उसने कहा बिजनेस का असल मकसद पैसा बनाना नहीं बल्कि सोसाइटी को उठाना है। इसलिए उसने हज़ारों लोगों को जॉब दी, उनको ट्रेन किया, उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट किया। होंडाई के थ्रू उन्होंने एक पूरी इकॉनमी को उठा दिया। जहाँ गरीबी थी वहाँ इंडस्ट्रीज़ बनी, जहाँ बेरोज़गारी थी वहीं नौकरियाँ मिली। इसका लेसन ये था कि असल कामयाबी वही है जो सिर्फ आपको नहीं दूसरों को भी फ़ायदा दे। लेसन नंबर 7, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। चंग की सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि उसने अपने ख्वाब कभी नहीं छोड़े। बचपन में ख्वाब देखा कि कार बनाने का, लोग हंसे, घर वालों ने रोका, फेलियर्स मिले, लेकिन वो ख्वाब उसके अंदर जलता रहा और वही ख्वाब एक दिन होंडाई बनके दुनिया के हर मुल्क में चलने लगा। इसका लेसन ये है कि ख्वाब छोड़े मत। अगर ख्वाब जिंदा हैं तो आपकी ज़िंदगी जिंदा है। ये थे वो 7 लेसन्स उस गांव के गरीब मज़दूर के जिसने प्रॉपरली स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन आज वो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस लीडर्स में शुमार होता है। तो क्या आपको अपने ख्वाब इम्पॉसिबल लगते हैं? ऑलवेज रिमेंबर, आज का मज़दूर कल का बिलियनियर बन सकता है। सिर्फ शर्त ये है कि आप सीखना, मेहनत करना और ख्वाब देखना कभी बंद नहीं करें। आई होप कि ये 7 लेसन्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और ये लेसन्स आप अपनी लाइफ में भी ज़रूर फॉलो करेंगे। That's it for today. I hope you like this video. If you like, to do like, share and subscribe my YouTube channel. And guys, I'll see you in the next one. So जब तक के लिए stay tuned.